हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सारे प्रीफिक्स को देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जो कि हमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेल्प करेंगे अपने सीपीसी एग्जाम में। ठीक है गाइज, ये सारे प्रीफिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्या है, अपना जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको प्रीफिक्स प्लस सफिक्स दोनों चीज़ें आना ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस चीज़ का क्या डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रीफिक्स को लेके। ठीक है, आज की वीडियो में आपको प्रीफिक्स विद एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स देखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहते हैं। किसमें? मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ से जो अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी है यहाँ से हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे जो आज मैं प्रीफिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो देखो सबसे पहला प्रीफिक्स हमारा वो है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्री से रिलेटेड, तो वो क्या होता है हमारा प्री नेटल, मतलब कि बिफोर बर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रीफिक्स की जो है हमारा पैरी। अगर किसी वर्ड के आगे पैरी लगाया गाइस तो वो हमारा क्या मतलब करेगा? उसका मतलब होता है पैरी का मतलब अराउंड। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो होता है पेरीनेटल। ठीक है, पेरीनेटल का होता है मतलब अराउंड बर्थ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रीफिक्स की जो कि हमारा पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है हमारा? आफ्टर। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा क्या है? पोस्ट नेटल। इसका हम मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? आफ्टर बर्थ। ठीक है गाइज, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी अगला प्रीफिक्स देखते हैं हम कौन सा है हमारा। अगला प्रीफिक्स है हमारा एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अबव या फिर अपॉन। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एपीगैस्ट्रिक। एपीगैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? पर्टेनिंग टू अबव द स्टमक। तो आपको समझ में आ गया, विद एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है। अगला है हमारा हाइपो। हाइपो का क्या मतलब होता है? अंडर, बिलो या डेफिशिएंट। अगर मान लो आपके किसी वर्ड के आगे हाइपो दे रखा है तो उसका मतलब क्या होगा? अंडर, बिलो या डेफिशिएंट। ठीक है, अगर आप इसका क्या देखोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक क्या होता है? अंडर द स्किन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एक चीज़, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन आर गिवन अंडर स्किन। ठीक है, अब देखो अगला हमारा प्रीफिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इंफ्रा। अगर मान लो किसी वर्ड के आगे इंफ्रा दे रखा है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अंडर या फिर बिलो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इनने इंफ्रा कोस्टल। इसका मतलब क्या होता है? बिलो द रिब्स। ठीक है, अब देखो अगला दे रखा है प्रीफिक्स, उसका मतलब होता है सब। सब का मतलब होता है अंडर दी नोज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे सब नेसल। सब नेसल का मतलब हो गया अंडर द नोज। ठीक है, अगर मान लो कहीं दे रखा है इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है गाइस? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, है ना। एग्जाम्पल दे रखा है इंटरकोस्टल, मतलब कि बिटवीन द रिब्स। अगर मान लो पोस्ट दे रखा है, पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर या फिर बिहाइंड। अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है पोस्ट नेटल, मतलब कि आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, अगला है हमारा प्री। प्री का मतलब क्या होता है? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्री का क्या एग्जाम्पल होता है और प्री का क्या मतलब होता है। ठीक है, प्रो का मतलब भी गाइज यही होता है, बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, रिट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड या फिर बिहाइंड। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे रिट्रो में तो क्या दे रखा है यहाँ पे? रिट्रो वर्जन, मतलब कि टर्निंग बैकवर्ड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करें हम अगला जो हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रीफिक्स है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? वो है हमारा मैक्रो। मैक्रो किसी वर्ड के आगे लिखा है तो दैट मीन्स लार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैक्रोसाइट, तो मैक्रोसाइट का मतलब होता है लार्ज सेल। ठीक है, अगर मान लो माइक्रो दे रखा है किसी वर्ड के आगे, प्रीफिक्स मतलब होता है पहले वर्ड के जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, अगर मान लो कहीं माइक्रो दे रखा है, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है। मोनो का मतलब होता है गाइज वन, मतलब कि सिंगल। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है मोनोथेरेपी, मतलब कि सिंगल थेरेपी या फिर सिंगल ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे विद एग्जाम्पल भी दे रखा है तो आप एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रीफिक्स की जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है हमारा यूनी। यूनी का मतलब भी क्या होता है? वन। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है यूनी न्यूक्लियर, मतलब कि वन न्यूक्लियस। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी या मच। पॉली अगर है तो पॉली का मतलब भी सेम होता है, मैनी या फिर मच। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन वंस, मतलब एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो वो हमारा किस में आता है? मल्टी ग्रेविडा में। ठीक है, पॉली का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है गाइज पॉलीफोबिया, मतलब कि फियर ऑफ मैनी थिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रीफिक्स की जो कि हमारा क्या है?
प्रीमी, प्रीमी का मतलब क्या होता है गाइज, फर्स्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रीमी ग्रेविडा, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर वहाँ पे दे रखा है क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब होता है 4। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रीप्लेजिया, मतलब कि पैरालिसिस ऑफ 4 लिम्स, फ्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस, ठीक है। बात करें हम अपना ट्राई दे रखा है कहीं, तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे दे रखा है ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप्स में अपना क्या हो गया, 3 हेड, ठीक है। एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, जैसे ट्राइसेप डिस्क्राइब द मसल अराइजिंग 3 हेड्स विद सिंगल इंसर्शन एज अ ट्राइसेप्स ब्रैकी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म शोन इन द फिगर, ठीक है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रीफिक्स की, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो इसमें दे रखा है एब, एब का मतलब होता है अवे फ्रॉम, ये अगर पहले कहीं दे रखा हो किसी वर्ड के एब, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम या फिर अवे फ्रॉम। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है अबडक्शन, अबडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। डक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे एक्ट ऑफ लीडिंग, ब्रिंगिंग एंड कंडक्टिंग, ठीक है। अगर मान लो एड दे रखा है किसी वर्ड के आगे, तो उसका मतलब होता है टुवार्ड्स, जैसे यहाँ दे रखा है एडक्शन, एडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवार्ड्स द बॉडी, देखा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, टुवार्ड, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था एब में, अवे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रीफिक्स पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ईजिली कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रीफिक्स, वो क्या है, सरकम, सरकम का मतलब होता है अराउंड, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है सरकम रीनल, तो इसका मतलब क्या हो गया, अराउंड द किडनी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी कुछ प्रीफिक्स और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है ए का मतलब होता है विदाउट या फिर नॉट। यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है एमेस्टिया, एमेस्टिया है विदाउट अ ब्रीस्ट, ठीक है। मस्ट मतलब होता है ब्रीस्ट, टिया का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है। एमेस्टिया मे बी रिजल्ट ऑफ अ कंजेनिटल डिफेक्ट, ये इसका वो दे रखा है होता क्या है एमेस्टिया, ठीक है। अब मान लो किसी के दे रखा है एन, एन का मतलब क्या होता है गाइज, विदाउट या नॉट, इसका भी मतलब सेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब विदाउट फीलिंग, ठीक है। बात करते हैं हम अगले की एंटी, एंटी का मतलब होता है हमारा अगेंस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है एंटी बैक्टीरियल, मतलब कि अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है एंटी बैक्टीरियल आर द सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया और इनहिबिट देयर ग्रोथ और रेप्लिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्रा का क्या मतलब होता है गाइज, कॉन्ट्रा का मतलब होता है हमारा अगेंस्ट, मतलब सेम, जो कि एंटी का मतलब होता है वही हमारा कॉन्ट्रा का मतलब भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अगेंस्ट कंसेप्शन। एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है कि ये चीज़ होती क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा ब्रेडी, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, मतलब बहुत धीरे, जैसे यहाँ ब्रेडी कार्डिया मतलब कि स्लो हार्ट रेट, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है गाइज, आपको ये जो अपने प्रीफिक्स हैं इनको पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है, जिससे आप अपने आंसर को अच्छे से सर्च कर पाओगे, ठीक है। आपको पता होगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है, तो आप अपने आंसर तक बहुत जल्दी चले जाओगे, ठीक है। अगर मान लो किसी वर्ड के आगे दे रखा है डाइस, तो मतलब होता है बैड या फिर पेनफुल या डिफ़िकल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ दे रखा है डिस्टोसिया, मतलब कि डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब मान लो किसी वर्ड के आगे दे रखा है हमारा प्रीफिक्स यू, यू का मतलब होता है गुड या फिर नॉर्मल, दे रखा है यूपेनिया, यूपेनिया मतलब नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी वर्ड के आगे हेट्रो दे रखा है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है हेट्रोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट का मतलब होता है डिफरेंट ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब चीज़ भी दे रखा है, हेट्रोग्राफ्ट होता क्या है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले हमारे प्रीफिक्स की, जो कि हमारा क्या होता है होमो या होमियो, इनका सेम मतलब होता है, जो कि होता है हमारा सेम, ठीक है। जैसे होमोग्राफ्ट मतलब कि सेम ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन दे रखी है होमोग्राफ्ट की, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। होमियो को भी यहाँ दे रखा है होम्योप्लाजिया, एग्जाम्पल, तो होम्योप्लाजिया का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू सिमिलर टू दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर बात करें माल की, तो उसका मतलब होता है बैड, जैसे यहाँ होता है माल न्यूट्रिशन मतलब कि बैड न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अगले की, अगला है हमारा पेन, पेन का क्या मतलब होता है ऑल, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा एग्जाम्पल में पेन अरेटिस, इटिस हो रहा है, इटिस का मतलब क्या होता है गाइज इन्फ्लामेशन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल जॉइंट्स, पेन मतलब कि सारे जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन है, तो वो हमारा होता है पेन आर्थराइटिस, ठीक है। अगला है हमारा शूडो, शूडो अगर किसी वर्ड के आगे दे रखा है मतलब कि फॉल्स, जैसे यहाँ पे है शूडो साइसिस,
सूडोसाइसिस का मतलब होता है फॉल्स प्रेगनेंसी। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, सूडोसाइसिस इज अ कंडीशन इन विच अ वुमेन बिलीव सी इज अ प्रेग्नेंट व्हेन सी इज नॉट एंड बिगिन डेवलप ऑल द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। मतलब कि ये हमारा किस में आ गया, फॉल्स प्रेगनेंसी में। ठीक है गाइज, तो ये कुछ बात कर ली हमने किसकी, अपने इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स की, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस के लिए। तो गाइज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये आप सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने जो जो यहाँ पे डिस्कस किया है अपना प्रीफिक्स, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share and subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.